नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब हालात ये हो गए हैं कि वहां पर आतंकवादी भी सुरक्षित नहीं है। दाऊद इब्राहिम के खात्मे के बाद आतंकवादियों की ऐसी बाढ़ आई हुई है, उनको मौत के घाट उतारने की। जितने भी भारत के पापी थे, उन सभी को चुन चुन कर उन्हीं के घरों में मारा जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ा आतंकी अब्बू कत्याल, कल अब्बू कत्याल को गोलियों से भूनकर हूरों के पास पहुंचा दिया गया है। और यह बहुत बड़ा मामला है। अब्बू कत्याल दरअसल आतंकवादी हाफिज सईद का सबसे करीबी आदमी था और जम्मू कश्मीर के अंदर कई हमलों का मास्टरमाइंड भी था। इसके अलावा एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में अब्बू कत्याल का नाम था। अब वो था हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार की तरह पाकिस्तान की तरफ से फिर आवाज उठाई जा रही है कि ये जो कार्रवाई है ये रॉ ने कराई है। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, हम उसको सैल्यूट करते हैं। अगर रॉ ने भी कराई है तो डंके की चोट पर यह है कि आतंकवादी अब्बू कत्याल को ठोक दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आतंकवादियों का यही हासिल होना चाहिए और अब्बू कत्याल को उसके असली अंजाम तक पहुंचा दिया गया उसी के घर में। यह वारदात उस वक्त हुई, बंदूकधारी अज्ञात लोगों ने अब्बू कत्याल को उसके घर से निकलते ही ठोक दिया और अब्बू कत्याल अब नहीं रहे, प्यारे हो गए हैं वो। तो आपको ये सिलसिलेवार ढंग से खबर बताते हैं। इससे पहले भी दर्जनों आतंकवादी जो भारत में पाप कर कर पाकिस्तान में छुपकर मौज ले रहे थे, मौज काट रहे थे, उन सबको एक एक करके ठिकाने लगाया जा रहा है। ये अब फिर हम एक बार कहेंगे ये मोदी का भारत है। आतंकवादियों का असली अंजाम वही था, क्योंकि भारत के ये गुनहगार थे और पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए थे। दरअसल आतंकी अब्बू कत्याल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने इस घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब अब्बू कत्याल गाड़ी के अंदर सवार होकर कहीं जाने के लिए निकल रहा था। भारत का एक और दुश्मन, एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, अब मार दिया गया है। आतंकी अब्बू कत्याल की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। वह मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी बताया जा रहा था। अब्बू कत्याल वही आतंकी था जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में बम हमले की साजिश रची थी। वही इस हमले का मास्टरमाइंड भी था। मिली जानकारी के मुताबिक अब्बू कत्याल उर्फ कतील सिंधी की दो अज्ञात हमलावरों ने उस समय हत्या कर दी जब वे अपने वाहन में अपनी गाड़ी के अंदर सवार होकर निकल रहा था। अब्बू कत्याल डांगरी, राजौरी और रियासी हमलों के लिए भारत के अंदर जिम्मेदार था और भारत की जो जांच एजेंसी है एनआईए, उसकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस आतंकवादी का नाम शामिल था। लश्कर का आतंकवादी अब्बू कत्याल लश्कर के खुरेटा लॉन्च पैड पीओके का जिला कोटली जो है वहां का स्वयंभू कमांडर था। उसके निर्देशन में वह यह शिविर लश्कर की आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र लगातार बना हुआ था। भारत में राजौरी, पुंछ सेक्टरों में लक्षित हमलों पर केंद्रित ये पूरा का पूरा इसका आतंकवादी कैंप था। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ सेक्टर में लश्कर के आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में सीधे तौर पर शामिल था कत्याल। इसके अलावा इस क्षेत्र में ड्रोन गिराने के जरिए, ड्रोन से जो हथियार और ड्रग्स फेंके जा रहे थे, उसमें भी गोला बारूद और ड्रग्स का जो काला धंधा था उसमें भी कत्याल लगातार शामिल था। हाल ही के दिनों में राजौरी, पुंछ क्षेत्र में हुए कुछ बड़े हमलों के संबंध में भी लश्कर के एक प्रमुख सदस्य था ये कत्याल। हालांकि कत्याल को लश्कर के एक प्रमुख ऑपरेटिव के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन सुरनकोट, पुंछ के निसार नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसकी मिलीभगत स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई थी। पता चल गई थी कि यही आदमी है वो जो सेना के वाहन पर भाटिया डूरियन हमले में अप्रैल 2023 के अंदर शामिल रहा था।
अबू कत्याल ने पाकिस्तान लौटने से पहले 2000 के दशक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में काम किया था। उसने लश्कर के आतंकवादियों के लिए आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने पुराने संपर्कों का लगातार इस्तेमाल किया। अबू कत्याल लश्कर के शीर्ष कमांडरों में से एक था और हाफिज सईद सहित शीर्ष नेतृत्व का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था। वह कोटली में लश्कर के सबसे महत्वपूर्ण शिविर को संभाल रहा था और सीधे रावलपिंडी में रहने वाले साजिद जट्ट को रिपोर्ट करता था। बड़ा आतंकवादी, पाकिस्तान का बड़ा नाम, और खास तौर पर इसकी जो जिम्मेदारी तय की गई थी लश्कर द्वारा, शिविरों की विशेष तस्वीरें जो थी वो उनकी पूरी जिम्मेदारी इनको थी, जिन शिविरों की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की निगरानी में और मौजूदगी में अबू कत्याल और सैफुल्लाह ने मिलकर इन शिविरों का संचालन किया था। अबू कत्याल पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर पीओके के मंगला में स्थित एक कोर मुख्यालय के अंतर्गत पूरे ऑपरेशन की देखभाल करता था। इसके पास आतंकी शिविर कोटली, खुरेटा, सम्मानी, निकियाल, जंदरूट, डुंगी, समानी, कहूटा और अन्य कई शिविरों की जिम्मेदारी थी। यानी कि आप इसके कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जो आईएसआई भी इस पर कितना भरोसा करती थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अबू कत्याल की हत्या बीती रात पाकिस्तान में हुई। उसके 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में अहम भूमिका बताई जा रही थी। यह हमला कत्याल के नेतृत्व में ही किया गया था। हाफिज सईद ने अबू कत्याल के लश्कर का चीफ ऑपरेशन कमांडर नियुक्त किया था। हाफिज सईद ने इसको, हाफिज सईद अबू कत्याल को आदेश देता था, जो बाद में कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम दिया करता था। आपको यहां पर यह भी बता देते हैं 2023 में राजौरी हमले में यह शामिल था। आरोप पत्र में अबू कत्याल का नाम शामिल है। दरअसल 1 जनवरी 2023 को राजौरी डांगरी गांव में नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी ने इसने हमला किया था और हमले के अगले दिन एक आईईडी विस्फोट हुआ। हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एनआईए ने राजौरी हमले के मामले में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन के 3 पाकिस्तानी स्थित संचालकों सहित 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तय किया है। एनआईए की जांच के अनुसार तीनों ने जम्मू कश्मीर में नागरिक, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों की भर्ती करने और उन्हें यहां भेजने की योजना बनाई थी। सेना समेत कई एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में उसकी भूमिका के लिए अबू कत्याल पर नजर लगातार रख रही थी। इतना बड़ा आतंकवादी मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी पाकिस्तान के अंदर। सचमुच पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि शर्म है नहीं, भीख को कटोरा जो देश लेकर पूरी दुनिया में घूमता हो और आतंकवाद का जो जन्मदाता हो, उसके लिए कैसी शर्म है। परंतु अब हाफिज सईद भी इस हमले के बाद बुरी तरीके से डरा हुआ है। हालांकि हाफिज सईद पिछले 2 साल से कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। आईएसआई ने उसको किसी अज्ञात स्थान पर सुरक्षित तरीके से छिपा रखा है और आईएसआई उसको पूरी तरीके से पाल रही है, क्योंकि आईएसआई का सबसे बड़ा मोहरा हाफिज सईद है और हाफिज सईद के जो दूसरे गुर्गे हैं, जो भारत के पापी हैं, उनको लगातार निपटाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ही। ये अलग बात है कौन निपटा रहे हैं आप तय कीजिएगा, लेकिन रॉ का नाम फिर से लिया जा रहा है। अगर रॉ ने किया तो बहुत हमारे लिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे पापियों को इसी तरीके से कुत्ते की मौत मारना सचमुच हर हिंदुस्तानी के लिए बड़ी फख्र की बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।